दोस्तों, आप क्या एक नया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तलाश कर रहे हैं जहां पे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? एक ऐसा कंपनी को ढूंढ रहे हैं जिस कंपनी में आपको लीगल तरीके से काम कर रहा है, जिस कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपको कोई फ्यूचर में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि एक नई कंपनी को सही कंपनी को ढूंढने के लिए किस किस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, ये ऐसी 10 चीज़ों के ऊपर मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से ये सब कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं अर्पण दास, आप लोग देख रहे हो अर्पण दास एडिटर्स यूट्यूब चैनल। आप लोग अगर इस चैनल में नए आए हुए तो इस चैनल को जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि इस चैनल में आने वाली हर एक शानदार और धमाकेदार ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले और जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी नई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप शुरू करना चाहते हैं, वहाँ पे आप मन लगा के काम करना चाहते हैं, लेकिन आप परेशान है कि वो सही कंपनी हो गई या नहीं हो गई, तो आपको सबसे पहले जो मैं 10 चीज़ें 10 पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इस 10 पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा और इसको जांच करिएगा। अगर आप इस 10 पॉइंट को आप देख लेते हैं किसी कंपनी को ज्वाइन करने के पहले, तो आप श्योर हो सकते हैं कि उस कंपनी में आप काम कर सकते हैं सही तरीके से और सही मन लगा के फोकस्ड होके। तो पहला जो पॉइंट आता है, नंबर 1, कंपनी रेपुटेशन। यस, उस कंपनी का रेपुटेशन क्या है, मार्केट में क्या है, कंपनी के बारे में क्या आप सुन रहे हैं, ये सभी चीज़ों को आपको स्टडी करना है। अगर कंपनी सही है, सही तरीके से कितने दिनों से काम कर रहा है, ये अगर आप सही ढंग से देख लेते हैं तो आपको इन फ्यूचर में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2, प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट, ये सभी कुछ निर्भर करता है कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर। तो कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस यूनिक है या नहीं है। अगर कंपनी का प्रोडक्ट सही क्वालिटी का होता है, अगर कंपनी का सही ढंग से बेनिफिट देता है, तो ये सब कुछ आपको जज करना पड़ेगा। नंबर 3, कॉम्पेंसेशन प्लान, यानी कि जो प्लान से कंपनी इनकम दे रहा है, जो प्लान के माध्यम से कंपनी लोगों को तक इनकम दे रहा है, लोगों तक पे आउट दे रहा है, ये सभी चीज़ों को, ये सही प्लान को अगर सही सरल तरीके से लोगों तक डिलीवर कर पा रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अगर सही कंपनी है तो आपको पहले एक चीज़ को सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी मानी के बदले मानी दे रहा है, यानी कि पैसा के बदले में पैसा आपको दे रहा है, तो वो आपको अवॉइड करना सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि एक बात आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि आप पैसा दे रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट और सर्विस मिल रहा है, और आप उस प्रोडक्ट और सर्विस को प्रचार कर रहे हैं, यानी कि एडवर्टाइज कर रहे हैं, और उसके माध्यम से आप एक नेटवर्क बना रहे हैं। उसमें जो आपको टर्नओवर कंपनी को आप दे रहे हैं, उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, तो वो आपको जेन्युइन आपको याद रखना पड़ेगा। उस कंपनी जेन्युइन है, वहाँ पे आप अगर काम करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना आपको इन फ्यूचर में नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि ये आप याद रखिए, किसी भी कंपनी उनके जेब से आपको पैसा नहीं देता है। उनके जो प्रोडक्ट और सर्विस है, उसके टर्नओवर के ऊपर उनको जो प्रॉफिट मिलते हैं, उससे एक हिस्सा आपको कंपनी देता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा जो पॉइंट है, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। यस, कंपनी के माध्यम से इस बिजनेस को सीखने के लिए, इसको ग्रोथ करने के लिए आपको क्या सही ढंग से सिखाया जाता है, ऐसा कोई ट्रेनिंग सिस्टम कंपनी का है, सपोर्ट सिस्टम है, ये आपको देखना पड़ेगा। फिफ्थ जो पॉइंट है, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। ये क्या होता है कि कंपनी जो गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, गाइडलाइन है, इसको सही तरीके से फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर सही ढंग से इस चीज़ों को फॉलो कर रहा है कंपनी ने, तो ये आपको सही कंपनी के दायरे में आपको रखना चाहिए। उसके बाद जो पॉइंट होता है, सक्सेस स्टोरीज एंड टेस्टिमोनियल। कंपनी इतने दिनों में शुरू से लेकर के आज तक जो भी काम करते आए हुए, इसके माध्यम से कितने लोगों को सक्सेस दे पाया है, कितने लोगों को और सक्सेस दिया है, कितने लोगों को प्रोडक्ट के माध्यम से बेनिफिट दे पाया है, इसका अगर टेस्टिमोनियल है तो इसको आपको जांच करना पड़ेगा कि सही तरीके से अगर लोगों को सक्सेस दे पाया है, लोगों को प्रोडक्ट के माध्यम से बेनिफिट दे पाया है, तो ये जेन्युइन कंपनी हो सकता है। उसके बाद जो 7 पॉइंट आता है, कंपनी का विजन एंड मिशन। यस, कंपनी का विजन एंड मिशन क्या है,
अगर कंपनी का सही मिशन और विजन रहेगा तो कंपनी बहुत दिनों तक काम करता जाएगा। अगर कंपनी का विजन मिशन सिर्फ पैसा कमाना है और कुछ दिनों के बाद वो बंद करके चला जाएगा तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो कंपनी का एक सही ढंग का मिशन विजन होना चाहिए कि कंपनी ने ऐसा कोई विजन रह सकता है कि कंपनी बहुत लोगों तक स्वस्थ रखने का काम कर रहा है, बहुत लोगों तक इनकम को पहुंचाने का काम कर रहा है। तो एक सही ढंग का एक मिशन विजन होना चाहिए। और 8वां जो पॉइंट आता है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। यस, कंपनी का सही ढंग का एक लीडरशिप और मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर कंपनी ने एक सही तरीके का लीडर रहेगा तो बहुत सारे लीडर को और भी डुप्लीकेट करने में आसानी होगा। कंपनी का अगर सही तरीके का मैनेजमेंट रहेगा, कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम होगा जो कंपनी को चलाते हैं, सही ढंग से नए नए अपडेट लाते हैं, ये अगर सही ढंग का रहेगा तो आपको इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी एक बेहतरीन एक पॉइंट है। उसके बाद जो 9 पॉइंट आता है कंपनी का अवार्ड एंड सर्टिफिकेशन। अगर कंपनी सही तरीके का काम करता है, कंपनी का एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर लीगल तरीके से काम कर रहे, कंपनी का एक एसोसिएशन के अंदर सर्टिफाइड होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत सारे एसोसिएशन होता है जैसे कि ITSA, FDSA, WFDSA। ये आपको देख लेना पड़ेगा कि वहाँ पे किसी भी एसोसिएशन से सर्टिफाइड है या नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर कंपनी ने सही तरीके से काम कर रहा है तो किसी संस्था से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई सर्टिफिकेट या अचीवमेंट लिया है तो ये भी आप जज कर सकते हैं। और 10वां जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो है डिटेल्स अबाउट साइंटिफिक एडवाइजरी। यानी कि कंपनी का अगर कोई नया यूनिक सर्विस या प्रोडक्ट बनाते हैं कंपनी, उसको आपके सामने लेकर आते हैं तो उनका रिसर्च सही है या गलत है ये आपको देखना पड़ेगा। कंपनी का असल में कोई साइंटिफिक टीम है या नहीं है, या सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक पेज के थ्रू आपको दिखाया जाता है, ये भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारे कंपनी है जो खुद कुछ प्रोडक्ट बना के मार्केट में चले आते हैं और कुछ दिनों के बाद वो कंपनी भाग जाते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो सर्विस है, या सही है या गलत है, उसके डॉक्यूमेंट सही तरीके का है या नहीं है, ये आपको वेरीफाई करने का जरूरत होता है। यानी कि ये 10 चीजों के मिला के जो मेन पॉइंट आता है दोस्तों, वो है कि बेसिक 4P। यस, ये बेसिक 4P क्या होता है? ये बेसिक 4P को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको ये सारी चीजों को आप बहुत ही आसानी से आप जज कर सकते हैं। फर्स्ट जो P होता है प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल। एंड सेकेंड जो पार्ट होता है प्रोडक्ट, यानी कि कंपनी का जो प्रोडक्ट होगा वो सर्विस होगा। और कंपनी का थर्ड जो है प्लान, यानी कि कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है ये सही है या नहीं है। और फोर्थ जो पार्ट होता है कंपनी का पे आउट सिस्टम, यानी कि आप सही ढंग से काम तो कर रहे हैं लेकिन आपको पे आउट नहीं मिल रहा है, ये आपको होल्डिंग करता चला जा रहा है, तो ऐसे आप नहीं काम कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि एक 4 व्हीलर कार की 4 पहिया होते हैं, वो 4 पहियों में से किसी एक को अगर पंचर हो जाता है तो उस गाड़ी को चलाना मुश्किल हो जाता है, तो वो गाड़ी दूर तक नहीं जा पाते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप देखेंगे कि एक टेबल का 4 स्टैंड होते हैं, वो 4 स्टैंड में एक स्टैंड अगर टूट जाता है, बिखर जाता है, तो वो टेबल किसी भी वक्त पर गिर सकता है, वो स्टैंड पे नहीं रह सकता है। तो वैसे ही इस किसी भी अच्छी कंपनी में अगर काम करना चाहिए तो ये 4P उतना ही जरूरत होता है बहुत दिनों तक काम करने के लिए और उसमें सक्सेस होने के लिए। तो ये 4P और 4 पिलर आपको अगर सही दिखता है तो आप वहाँ पे सही ढंग से मन लगा के फोकस्ड होके आप काम कीजिए, आप वहाँ पे जरूर एक दिन ना एक दिन आप सक्सेस होंगे ही होंगे। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी कंपनी का तलाश कर रहे हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दूंगा ऐसी कंपनी के बारे में डिटेल्स जिसमें आप भी काम करके सक्सेस हो सकते हैं और दूसरों को भी सक्सेस बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मैं आपको बहुत ही अच्छा कुछ मैं आपको डिलीवर कर पाया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से नया कुछ सीख पाए हैं, नया कुछ जान पाए हैं, तो जरूर जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुँचा दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ लाभ उन लोगों को भी मिल सके। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रेनेटास वेलनेस क्या सही ढंग से, सही तरीके से ये सारी चीज़ों को, सही पॉइंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये 4P के बारे में मैं एक एक एपिसोड के माध्यम से आपको डिस्कस करने जाऊंगा।
तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि इस चैनल में ऐसी शानदार और धमाकेदार वीडियो आपको सबसे पहले और जल्द से जल्द मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कुछ वीडियो के माध्यम से। तो थैंक यू दोस्तों।